देश बहुत क्रोधित है, चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक ही मत है कि जो भी आतंकवादी घटना हुई है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 5 मिनट या 6 मिनट का समय लगेगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। अंदर घुस के मारेंगे, और अगर उनकी मेंटालिटी भारत देश बर्बाद करने की होगी तो एक शिक्षाविद होके मैं कहूंगा कि अंदर घुस के ऐसे लोगों का नाश होगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। वहां एक इंसान 40 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, उसका वेशभूषा खान पान कुछ भी हो सकता है, उसका मजहब और धर्म कुछ भी हो सकता है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है, अपनी सरकार के कांधे से कांधा मिला के खड़ी है और अपनी सरकार को आवाज दे रही है कि आप ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। खबर फिरोजाबाद से। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिरोजाबाद में सभी धर्मगुरुओं के साथ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की प्रेस वार्ता। फिरोजाबाद जाडापुरी स्थित वसिया मस्जिद में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सर्व धर्मगुरुओं के साथ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शहर मुफ्ती जमीयत उलेमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मुफ्ती तनवीर अहमद ने कहा, पहलगाम में हुई घटना को लेकर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों में गहरा गम है, जिसको लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। वहीं हिंदू धर्मगुरु पंडित मुन्नालाल शास्त्री ने कहा, जिस तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की है, प्रधानमंत्री उन हत्यारों को सख्त सजा दे। प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहिए और आवाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि मैसेज क्या है। आपका सवाल ये है, मैसेज साफ है कि ये जो आतंकवादी घटना हुई है, हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी हुकूमत से ये डिमांड है और ये मुतालबा है कि हुकूमत इस बात का इंतज़ाम करे कि आइंदा इस तरह की कोई घटना कहीं ना हो। और उसके साथ साथ हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर भी विचार विमर्श करे और गौर व फिक्र करे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। जाहिर बात है, कश्मीर जो है वो एक सेंसिटिव इलाका है, बहुत हसास इलाका है। हम यहाँ देखते हैं, हमारे फिरोजाबाद में एक छोटा सा पार्क है, गांधी पार्क। वहाँ सुबह 100, 150, 200, 250 लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ हुकूमत की तरफ से पुलिस का इंतज़ाम रहता है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम रहता है, लेकिन जहाँ 2-2.5 हज़ार लोग हों, उससे ज़्यादा लोग हों, वहाँ कोई सिक्योरिटी ना हो, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हमारी तरफ से चूक हुई है। उस चूक पर भी हमें गौर करना ज़रूरी है। जहाँ ये ज़रूरी है कि उन आतंकवादियों को सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरतनाक हो कि आइंदा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। सज़ा ऐसी होना चाहिए कि आइंदा कोई ये सोच भी ना सके कि हमें ऐसा करना है, उसके दिमाग से ये बात निकल जाए। अगर कोई ऐसा करने का सोच रहा है तो सज़ा ऐसी होना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम बना भी ना सके। ये बहुत सख्त, क्योंकि जब तक सज़ा सख्त नहीं होगी उस वक्त तक जराइम को नहीं रोका जा सकता। तो आतंकवाद को अगर रोकना है तो उसके लिए सज़ा भी हमें सख्त करना होगी, और उसके साथ साथ हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी हमें पूरा करना होगा कि हमारी तरफ से कहीं कोई चूक ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो अवाम में भ्रांतियाँ हैं, इस मामले में किस तरह से पैगाम है? आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आतंकवादी कौन है। हर वो जना आतंकवादी है जो इंसान को इंसान से तोड़ता है, और हर वो जना साधु, संत, पीर, पैगंबर है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। पाकिस्तान की ये जो साजिश है ये सुनियोजित है, क्योंकि वो चाहता है कि इतने मजहब के लोग, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलके एक भाई की तरह रहते हैं, तो हम अपने हथियारों से वहां पे कब्जा नहीं कर सकते। हम लड़ा के ही कब्जा कर सकते हैं। धर्म पूछ के, उनका धर्म पूछ के उनको अटैक करना, और फिर उसके बाद हिंदुओं की नृशंस हत्या, एक ये मैसेज देना एक वर्ग को कि ये टोटली इस्लाम के जो उपासक हैं उनका कार्य है। तो ये सारी चीजें एक प्री प्लान्ड है। मैं आपको बताऊं, ये सुनियोजित कोशिश है भारत की एकता, अखंडता को बर्बाद करने की। भारत को वो बर्बाद नहीं कर पाएंगे। बर्बाद जो प्लानिंग करता है, बर्बाद वही होता है।
अंततः परिणाम यही निकलेगा कि जो साजिश करता है उस साजिश को वो भुगतता खुद ही है। और ये आने वाले दिन में आपको दिख जाएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतने कमजोर नहीं और भारत की सरकार इतनी कमजोर नहीं। पहले भी घुस के मारा था, अब भी घुस के आतंकवादियों का सफाया होगा। कल मैं टीवी की एक डिबेट देख रहा था जिसके अंदर वहां पाकिस्तान के कुछ पत्रकार थे, वो उलूल जुलूल के हम भी एक एटमी स्टेट हैं, हम भी एटम बम रखते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, हमें इतना कमजोर ना समझें। अरे तुम्हें कमजोर नहीं, 5 मिनट या 6 मिनट का समय लगेगा पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए। अंदर घुस के मारेंगे और अगर उनकी मेंटालिटी भारत देश की एकता अखंडता को बर्बाद करने की होगी तो एक शिक्षाविद होके मैं कहूंगा कि अंदर घुस के ऐसे लोगों का नाश होगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। वहां एक इंसान बचेगा नहीं, जानवर हो तो हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम ना बटे थे ना बटेंगे। हिंदुस्तान प्रगति जरूर करेगा लेकिन पाकिस्तान बर्बाद जरूर हो। देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। पहले नंबर, आतंकवाद वो है जिसके अंदर से बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है, प्रेम खत्म हो चुका है, उसको हम आतंकवाद कहते हैं। ज्यादा शब्दों में ना कहते हुए, और भी हमारे बंधु हैं उनको भी विचार रखने हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। वो ना तो किसी से प्रेम करता है, वो सिर्फ उसको आतंकवाद फैलाना होता है, शांति को भंग करना होता है। ये आतंकवाद की परिभाषा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। निश्चित रूप से आज हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी धर्म के लोगों को बुला के एक साफ और स्वच्छ मैसेज दिया है। और सुहाग नगरी निश्चित रूप से सुहाग का प्रतीक है। ये मरने मारने में विश्वास नहीं करती है, जिसमें करबला कमेटी के हमारे हिकमत भैया जी हैं, तमाम धर्म गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ऐसा गुलदस्ता है भारतवर्ष का, उसको यानी खंड खंड करने के लिए जो भी आतंकवादी हैं, जैसे हमारे धर्म गुरुओं ने कहा, शास्त्री जी ने कहा, तो इस पर हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मानवतावादी लोग हैं, ये बच्चे देखिए, ये पत्रकार बंधु देखिए, इनके अंदर टीस है कि उस गुलदस्ते को छेड़ा जा रहा है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें सभी जात धर्म के लोग रहते हों और अनेकता में एकता हो। उसको खंडित करने का जो काम पहलगाम में किया गया है, अमन शांति को विस्फोटक स्थिति में ले जाने का काम किया है, तो आक्रोश है। ये सुहाग नगरी के जितने भी धर्म गुरु हैं, हम तो इनको भी धन्यवाद देंगे। एक ऐसी पहल की है कि एक अच्छा मैसेज जाए। हम मोदी जी से भी कल भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तुलसी पैलेस में भावभीनी श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दी थी। और वास्तव में देश बहुत क्रोधित है, चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक ही मत है कि जो भी आतंकवादी घटना हुई है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम लोग एक चीज और बता देना चाहते हैं, गुंडे मवाली बदमाश आतंकवादी 2-3% होते हैं। इससे न तो सभी मुस्लिम खराब हो गए, न हिंदू खराब हो गए, न सिख खराब हो गए, न ईसाई खराब हो गए। 2-3% लोगों का हमको खुल के विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो। निश्चित रूप से परिणाम आएगा, ये हमको भी भरोसा है। और जितनी भी वहां पर हत्याएं हुई हैं, हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने चरणों में स्थान देना, उनके परिवारी जनों को धैर्य धारण करने की शक्ति देना। हम सब हृदय से सरकार के भी साथ हैं। सबसे पहले हमारे मजहबी रहनुमा ने ये कहा था कि इस्लाम धर्म एक ऐसा मजहब है, इस्लाम मजहब एक ऐसा मजहब है जो मोहब्बत का पैगाम देता है। और सारी दुनिया में इस्लाम मजहब मोहब्बत और अमन के पैगाम से पहुंचा है। एक बात। दूसरी बात, हमारे शायरों ने भी कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम जब ये देखते हैं कि कोई सिरफिरे आतंकी अपराधी एक जगह आकर कुछ मतलब भले लोगों की, टूरिस्टों की मजहब और धर्म पूछकर हत्या करते हैं, तो वहाँ में ये भी देखने को मिलता है कि सैयद हसन नाम का शख्स उनकी राइफल छीन कर उनको बचाने के लिए मारा जाता है, वो उसमें अपनी जान दे देता है। देखने में ये भी आता है कि जो मुस्लिम नौजवान थे
वो लोगों को बचाने के लिए अपनी पीठ पर लाद लाद कर ले जाते हैं, देखने में ये भी आता है। तो मैं फिर इसी बात को सहमत हूँ कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, कोई मजहब नहीं होता आतंकवाद का। आपने पहला सवाल किया था कि आतंकवाद क्या होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिरफिरे लोग कानून और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत, देश की असमता के विपरीत काम करते हैं, वो आतंकवादी हैं। और जिन लोगों ने ये आतंकवाद किया है, मैं इस बात से सहमत हूँ पंडित जी की बात से कि हमारे देश ने तैयारी कर ली है, बहुत जल्दी वो अपने कैफर किरदार को पहुंचेंगे। और अगर किसी हमारे पड़ोसी मुल्क की भी साजिश इसमें शामिल है, तो हमारा मुल्क इतना ताकत रखता है तो उसको सबक सिखा सकता है, उसको ऐसा सबक दे सकता है कि वो कभी आतंकवाद को बढ़ावा न दे। तो आज की तारीख में यहाँ जो हम संदेश देने के लिए बैठे हैं, यहाँ सिर्फ एक संदेश देने को बैठे हैं कि 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, उसका वेशभूषा खान पान कुछ भी हो सकता है, उसका मजहब और धर्म कुछ भी हो सकता है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है, अपनी सरकार के कंधे से कांधा मिला के खड़ी है और अपनी सरकार को आवाज दे रही है कि आप ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करें, पूरा देश आपके साथ है। साथ ही एक और मांग करती है सरकार, अगर कहीं किसी से चूक हुई है हमारे आंतरिक स्तर पर सुरक्षा के कारणों से, तो उसकी भी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से चूक हुई। यही मेरा आज के दिन संदेश है। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई बहस का मुद्दा नहीं। होली गुलदस्ता जो सजाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जाटापुरी पे वसिया मस्जिद मदरसा है। इस मदरसे के जितने भी हमारे इमाम मौलाना बच्चे हैं, ये हमारे धर्म गुरुओं ने यहाँ एक मीटिंग रखी है, क्योंकि उनको ये दर्द है कि हमारे हिंदुस्तान के हमारे हमवतन साथियों 28 लोगों की जानें गई हैं। सबसे पहले हम उनके लिए ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मरने वाले और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे, इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की ताकत दे। ये आज यहाँ मिसाल है इस चीज़ की कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग इस चीज़ को, आतंकवाद को कंडम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जिन आतंकवादियों ने ये हरकत की है, उन जानवरों का कोई ईमान, कोई धर्म, कोई वो नहीं होता। इन लोगों का ईमान, धर्म सिर्फ गलत काम करना, क्राइम करना, गंदे काम करना, इसके लिए इनको हम पूरी तरीके से इनकी मजम्मत करते हैं। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बताया गया है कि आप किसी की जान लीजिए। जो जान लेता है वो जानवर होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसकी कोई जात नहीं होती, किसका कोई धर्म नहीं होता। हमारी मांग है कि ऐसे जालिमों को, ऐसे हत्यारों को ऐसी सजा दी जाए कि सरेआम लोगों को पत्थर मारकर उन लोगों की जान निकाली जाए, ताकि आइंदा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा कोई भी काम गलत ना करें। दूसरा, मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूं कि जितना दुख और गम हिंदुस्तान के समूचे इंसानियत को है, उसी तरीके से आप अपने चैनल के माध्यम से इस चीज का भी बताइए कि अगर 4 आदमी गलती करते हैं तो 4 लाख वो लोग गलत नहीं होते। वहां पर हम लोग यहाँ बैठ के उनकी मुखालफत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, उनका कंडेम कर रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया। जिन लोगों ने जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने घोड़े वालों ने वहां पे अपने पीठों पे उठा के वो लिया है, जिन्होंने अपने घरों में खाना खिलाया है, अपनी टैक्सी वाले अपने घरों में ले जाकर अपने उनको छोड़ के आए सुरक्षित जगह पे, कम से कम 2 दिन चला है आतंकवादियों का, इन गंदे लोगों का, और फिर जब से अब तक चल रहा है कि नए मुस्लिम भाइयों ने हमारे बहुत सपोर्ट करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, तो ये भी प्यार मोहब्बत का संदेश अगर आप देंगे तो हमारी एकता को कोई खतरा नहीं होगा। हम अब इस सरकार से ये कहना चाहते हैं, इतना सख्त कदम, इतनी सख्त जवाब दें कि आइंदा हमारे देश की तरफ कोई गंदी निगाह से देखे ना। जैसा कि आज यहाँ हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी धर्मगुरुओं को एकत्रित करके पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में यहाँ एक बैठक बुलाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने मुस्लिम भाई बैठे हो यहाँ पर, और मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ,
आतंकवाद में मैं समझता हूं मुस्लिमों के अलावा कोई कौम है क्या? एक भी हिंदू बता दो आप। मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। आप धर्म को पूछ करके, उसको नंगा करके आप ये जानना चाहते हो ये कौन है? उसकी वाइफ को छोड़ दिया जा रहा है, उसमें गोली मारी जा रही है। आपके यहां पवित्र ग्रंथ शायद कुरान माना जाता है। कुरान में कहीं लिखा है कि बेगुनाहगार को मारना गुनाह है? गुनाह नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है? बताओ मुझे आप लोग, किसी आयत में लिखा है क्या? कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं देता ना। अभी फेसबुक पर 2 दिन से एक हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहन करके ये आयत का नाम भी बता रहे हैं, किस पृष्ठ पर है वो भी बता रहे हैं कि बेगुनाहगार को मारना कोई गुनाह नहीं है। वो गलत ऐसे ऐसे बतब आ रहे हैं, है ना। आप देखिए दिल्ली में, बम्बई, बड़ी बड़ी सिटियों में कितने मुस्लिम भाई इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, इससे ज्यादा गलत हो नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, सारे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं और इसका परिणाम, सारी तैयारियां हो चुकी है और इसका परिणाम इनको जल्दी से जल्दी भुगतना पड़ेगा। कईयों के नाम आए, उनके मकान, उनकी जगह नेस्तनाबूद कर दिए गए। ये इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती और ये परिणाम 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आतंकवाद करना भूल जाएंगे सब लोग। कितना आक्रोश है लोगों में, चाहे कोई भी हो। हम सब ऊपर बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए बंदे हैं। ईश्वर ने हमें शरीर दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, काल कितने वीआईपी दिए हैं। ये कोई अच्छी बात है? मैं इसके बहुत खंडन करता हूं, विरोध करता हूं और इसका परिणाम शीघ्र से शीघ्र इनको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी देश हो। हमारा पूरा भारतवर्ष की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये निश्चित बात है। मैं तो अपनी बात इतनी कहूंगा भैया।